हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, है ना। लास्ट क्लास में अपन ने थ्योरी पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है और एक दो क्वेश्चन भी किए थे। आगे की मैं आपको दो या तीन क्लासेस में सिर्फ क्वेश्चन ही करवाऊंगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अपन, जितने भी अपन ने फॉर्मूले पढ़े हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं और किस तरीके से अपन उनको हैंडल कर सकते हैं, राइट। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई tan इनवर्स 3 sin 2 अल्फा अपॉन में 5 प्लस 3 cos 2 अल्फा प्लस tan इनवर्स tan अल्फा बाई 4 वेयर माइनस पाई बाई 2 से लेकर अल्फा पाई बाई 2 तक है, यानी प्रिंसिपल डोमेन में है। यानी अल्फा कहां पर है? प्रिंसिपल डोमेन में है। तो अल्फा के बारे में ज्यादा हेडेक लेने की आपको जरूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे वो जरा आप देखिए। देखिए यहां पर भी tan इनवर्स है, यहां पर भी tan इनवर्स है, लेकिन इसके अंदर tan है। लेकिन अभी 1/4 की वजह से tan से tan कैंसिल नहीं हो सकता। ऐसा मत कर देना कभी भी कि आप tan से tan कैंसिल कर दो और अल्फा बाई 4 लिख दो, नहीं। ये 1/4 जब तक है, इसको आई कैन राइट इट लाइक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं आपको दोबारा लिख के बताता हूं। इसका मतलब ये कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/4 tan अल्फा। तो जब तक tan अल्फा के बाहर 1/4 लिखा हुआ है तब तक यू कैन नॉट कैंसिल tan इंटू tan। मतलब ऑब्वियसली कैंसिल में कट तो कभी लगाते ही नहीं है, पर वैसे भी आप कभी इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पूरे जो इंटायर चीजें हैं वो सब tan में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो मैं इसको क्या करूंगा, tan इनवर्स 3, इसका फॉर्मूला कुछ होता है sin 2 अल्फा का। tan के फॉर्म में क्या होता है, 2 tan अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होल अपॉन में 5 प्लस 3, इसका भी कुछ होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है। बड़ा सा ब्रैकेट आ जाएगा ये, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। tan इनवर्स 1/4 tan अल्फा लिखा हुआ है तो tan अल्फा आप लिखा रहने दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 tan अल्फा हो जाएगा। ऑब्वियसली 1 प्लस tan आप इतना तो समझ जाएंगे बेटा, है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा दोनों के एलसीएम में सेम रहेगा, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ अपने पास ऊपर आ जाएगा 6 tan अल्फा अपॉन में इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 प्लस 5 tan स्क्वायर अल्फा और प्लस इधर ये आगे आ जाएगा 3 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा, ऐसा हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/4 tan अल्फा, ठीक है। थोड़ा इसको और तमीज से लिख देते हैं, थोड़ी और तमीज दिखाते हैं ना। तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा tan इनवर्स 6 tan अल्फा, 5 और 3 8 प्लस 5 tan स्क्वायर में से 3 tan स्क्वायर चला जाएगा तो 2 tan स्क्वायर अल्फा, ये हो गया, प्लस tan इनवर्स 1/4 tan अल्फा। अब इसमें 2 ऊपर नीचे से कॉमन लेके थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन, थोड़ा सा इसको और अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan अल्फा अपॉन में 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब यहां पर आपको फॉर्मूला ये देखना पड़ेगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाने के लिए आपके पास जो ये x है और ये जो y है, x और y का जो मल्टीप्लीकेशन है, यदि वो लेस देन 1 है, यदि वो लेस देन 1 है तो ऑब्वियसली सिंपल वाला फॉर्मूला लगेगा बिना पाई वाला, अदरवाइज पाई प्लस tan इनवर्स का फॉर्मूला आएगा। तो ऑब्वियसली सभी चीजें, ये देखिए इसको आप अलग से कहीं करके देख लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करना है तो 3 tan स्क्वायर अल्फा, 3 tan स्क्वायर अल्फा, एक्स और वाई का मैं मल्टीप्लाई करके देख रहा हूं, और नीचे क्या आएगा 4 4 जा 16
tan स्क्वायर अल्फा 16 tan स्क्वायर अल्फा 4 4 जा 16 आएगा, सिर्फ 16 आएगा, प्लस 4 का मल्टीप्लाई इसे करेंगे तो 4 tan स्क्वायर अल्फा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी, आप जो भी वैल्यू रखेंगे तो लगभग ये दोनों सेम रहेंगे, लेकिन 16 तो बहुत बड़ा नंबर है, 16 बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि प्रिंसिपल डोमेन में है ना, प्रिंसिपल डोमेन में है तो वैल्यूज तो कुछ भी आ सकती है, लेकिन जो भी इसकी वैल्यू आएगी ये लगभग इसके बराबर है, लेकिन 16 इज टू लार्ज, 16 इज टू लार्ज, दैट्स व्हाई इसकी जो वैल्यू आएगी इट विल ऑलवेज लेस देन 1, इट ऑलवेज लेस देन 1। इसका मतलब पहला वाला फॉर्मूला आपका लग जाएगा, इसका मतलब पहला वाला फॉर्मूला आपका लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। तो पहला वाला फॉर्मूला इसमें लगा देते हैं बिना सोचे समझे। तो यहां पर आइए, यहां पर फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, आप इसके बाद इधर आ जाइएगा। tan इनवर्स दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 3 tan अल्फा अपॉन में सॉरी x प्लस वाई यानी 3 tan अल्फा अपॉन में 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस वाई है tan अल्फा बाई 4 होल अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3 tan अल्फा और नीचे आ जाएगा 4 4 जा 16 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, 16 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये आ गया। यहां पर जरा गौर फरमाइए, ध्यान से देखिए, 4 3 जा 12 tan अल्फा, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 tan अल्फा और फिर tan क्यूब अल्फा। अब आपको ये, क्योंकि आपको पता है 4 4 जा 16 प्लस 4 tan स्क्वायर अल्फा, इससे आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहां पर भी 4 आएगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 और 4 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 tan स्क्वायर अल्फा आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा, तो दोनों का जो एलसीएम है वो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, जो दोनों का डिनोमिनेटर है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। आप एलसीएम लेके देख लीजिए, तो इसलिए एलसीएम लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो इसके अपॉन में इसका एलसीएम आ रहा है दोनों का, वो और जो नीचे है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको कैलकुलेट करके यहाँ वाली वैल्यू लिख दीजिए। तो ये यहाँ से आएगा तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 4 tan स्क्वायर अल्फा माइनस, यहां पर भी tan अल्फा फिर tan स्क्वायर अल्फा होगा, है ना, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मतलब आप मेरी गलती आप खुद मत करिएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 tan स्क्वायर अल्फा आएगा, तो 4 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 12 और 4 16 tan अल्फा प्लस tan क्यूब अल्फा होल अपॉन में 16 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब आप ऊपर से क्या कर सकते हैं, tan अल्फा ऊपर कॉमन ले सकते हैं, tan अल्फा ऊपर कॉमन लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 16 प्लस tan अल्फा कॉमन ले लिया तो 16 प्लस tan स्क्वायर, और नीचे भी क्या लिखा हुआ है 16 प्लस tan स्क्वायर। तो अब तो ये तो बहुत आसान हो गया, ये तो आपस में कैंसिल आउट ही हो गया। तो यहां पर क्या आ गया tan इनवर्स tan अल्फा, और अल्फा पहले से ही प्रिंसिपल डोमेन में -π/2 से π/2 के बीच में, तो सिंपल कैंसिल हो जाएगा और आंसर विल बी अल्फा। तो इट इज लॉन्ग, इट इज इन लेंथ, बट इट इज नॉट टफ, सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया है, इसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि तभी कुछ रास्ता दिखेगा tan से tan कटने का, इसलिए मैंने उसको tan के फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लिया है। यहां तक तो मैंने कन्वर्ट ही किया, कन्वर्ट करने के बाद मैंने सीधा फॉर्मूला लगा दिया। थोड़ा सा यहाँ पर ये अंदाजा लगाना था कि x इंटू वाई की वैल्यू लेस देन 1 कैसे होगी, ठीक है ना। तो आप कोई भी वैल्यू रखकर चेक कर लो, -π/2 से π/2 के बीच की कोई भी वैल्यू आप रखकर चेक कर लीजिए, आपको डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा दिखाई देगा। डिनोमिनेटर जब भी न्यूमरेटर से बड़ा हो तो वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, ठीक है। तो ये सवाल हो गया अपन। इसके बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो पॉज करके पहले आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट सम अपन करने वाले हैं। आगे के जो 2 सम मैं करवाऊंगा, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्स, वो सम्स आपको जरूर देख के रखने हैं। मैं जो भी इंपॉर्टेंट सम बोल दूं दैट मीन्स कि वो सम आपको बहुत अच्छे से देखने हैं, क्योंकि वो हर लिहाज से, चाहे वो बोर्ड तो छोड़ दीजिए, बोर्ड में तो जैसे सम मुश्किल से आएंगे, लेकिन जेई के पर्पज से या जो अपन इंटरनल एग्जाम देते हैं उनके पर्पज से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन।
इफ A1 क्वेश्चन है, इफ A1 A2 A3 AN in is and AP, ठीक है, विथ कॉमन डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस D, CD का मतलब कॉमन डिफरेंस, देन प्रूव दैट, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप देख लीजिएगा, देन प्रूव दैट tan, फिर बहुत बड़ा सा ब्रैकेट, tan इनवर्स D अपॉन में 1 प्लस A1 A2, फिर tan इनवर्स D अपॉन में 1 प्लस A2 A3, फिर tan इनवर्स D अपॉन में 1 प्लस A3 A4। ये कहानी चलती जाएगी और कहां तक जाएगी, tan इनवर्स D अपॉन में 1 प्लस A की पावर n माइनस 1 और an तक। ये आपको प्रूफ करना है, दैट शुड बी इक्वल टू, मतलब ऑब्वियसली अभी तो ये प्रूफ करवा रहे हैं, लेकिन जब जेई में क्वेश्चन आएगा तो सीधा इसकी वैल्यू पूछेंगे कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो दैट विल बी n माइनस 1 D अपॉन में 1 प्लस A1 AN, ये आपको प्रूव करना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सम देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसमें कुछ एपी के कंसेप्ट यूज होंगे, बाकी कुछ भी इस क्वेश्चन में है ही नहीं। आपको पता है कि यदि A1 A2 A3 सब एपी में है तो AN जो nth टर्म होगा वो होगा फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। और आपको पता है डिफरेंस जो होता है वो होता है जैसे A2 माइनस A1, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A3 माइनस A2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप A4 माइनस A3 भी लिख सकते हैं, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो होता है वही डी है। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा एपी का यही जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो याद है तो हो जाएगा काम। जैसे tan इनवर्स, अब d की जगह पर यहाँ पर क्योंकि A1 A2 लिखा हुआ है तो आप उसको A2 माइनस A1 लिख सकते हैं, d को नीचे आ जाएगा 1 प्लस A2 A1 प्लस tan इनवर्स, यहाँ पर A2 और A3 लिखा हुआ है तो ऊपर आप A3 माइनस A2 लिख दीजिए, क्योंकि d की वैल्यू ये भी होती है, d आप कुछ भी लिख सकते हैं, A4 माइनस A3 भी लिख सकते हैं, 1 प्लस A3 A2 लिख दिया आपने। आगे भी आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स A3 A4 है तो A4 माइनस A3 अपॉन में 1 प्लस A4 और A3। ऐसे आप आगे चलेंगे तो आगे भी आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, D की जगह पर आप AN माइनस 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस AN और AN माइनस 1, ये हो गया। LHS लेके चल रहे हैं हम लोग LHS लेके चल रहे हैं क्योंकि अपने को प्रूफ करना है। बहुत सीधी सी बात है, आप जरा ध्यान से देखिए तो ये tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई लिखा हुआ है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, आपने एक ये फॉर्मूला पढ़ा है कि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, ये होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला ये होता है, तो इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, tan इनवर्स A2 माइनस tan इनवर्स A1 प्लस इसको आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स A3 माइनस tan इनवर्स A2। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स A4 माइनस tan इनवर्स A3 डैश डैश डैश। इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स AN माइनस tan इनवर्स AN माइनस 1। इसका फर्स्ट, इसका ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। tan इनवर्स A1 आपको आगे कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन tan इनवर्स A3 प्लस का है या माइनस का है, मतलब इसका फर्स्ट कटा था तो उसका लास्ट कटेगा, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा आगे जाकर कहीं, लेकिन ये बच जाएगा, ये प्लस में बचेगा क्योंकि प्लस में है, ये प्लस माइनस दिस, ये बच जाएगा, इधर से ये बच जाएगा और लास्ट वाला ये बच जाएगा, एक फर्स्ट वाला और एक लास्ट वाला बच जाएगा, A1 बच जाएगा और AN बच जाएगा। आप काट कर देख लीजिए, बाकी सब कट जाएंगे लेकिन ये बच जाएगा। हुआ क्या, tan इनवर्स यानी AN ये माइनस में है,
tan इनवर्स a1, इतना बच गया। तो व्हाट वी कैन, इसको हम लिख सकते हैं वापस से फॉर्मूले में tan की पावर an माइनस a1 अपॉन में 1 प्लस an और a1, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये तो प्रूफ, ये तो आ नहीं रहा, ये तो आ नहीं रहा। बाहर इसके अभी ये tan लगा हुआ है, बाहर अभी इसके tan लगा हुआ है। अब अपन क्या कर सकते हैं, tan, ये tan लिखा मैंने, और tan इनवर्स, tan से tan में कैंसिल कर सकता हूं, tan से tan में कैंसिल कर सकता हूं, इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं है, tan से tan आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि इसमें n ऑन के बारे में कुछ दिया नहीं है कि कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, तो यू कैन कैंसिल। मैंने आपको बताया था कि आप फर्स्ट फॉर्मूला हमेशा लगाएंगे यदि कुछ गिवन ना हो x और y के बारे में, तो ये कैंसिल। तो ये हो गया an को आप लिख सकते हैं, मैंने अभी भी फॉर्मूला बताया कि an की जगह पर आप a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, और माइनस a1 अपॉन में 1 प्लस a1 और an, ये भी कैंसिल। तो आप जरा देखिए, आपका प्रूफ हो गया n माइनस 1 इंटू डी अपॉन में 1 प्लस a1 और an, ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया अपन ने, ठीक है। तो इट इज वेरी इजी बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये सम आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें यहां पर हमने अब इसको प्रूफ किया है, लेकिन आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसकी वैल्यू पूछी जाएगी कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, और 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन में आपको थोड़ा सा घुमा देंगे। तो आप घूम गए तो घूमते रहिए, आप नहीं घूमे तो आप बहुत आसानी से इस सम को कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूं, अपन आगे चलते हैं। वीडियो पॉज करिए और लिख लीजिए। अब जरा नेक्स्ट हम देखते हैं। ये tan वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन कॉस वाले इतने क्वेश्चन नहीं आते, यूजुअली नहीं पूछे जाते, और पूछे भी जाते हैं तो लोग उसको साइन कॉस tan को ही tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो नंबर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं तो ऑलवेज अपन उसको tan में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि tan में स्क्वायर रूट वाला लफड़ा नहीं होता, साइन और कॉस में कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट आपको मिलेगा, तो स्क्वायर रूट करने पड़ते हैं, है ना। तो दैट विल बी डिफिकल्ट, है ना। लेकिन उससे आसान क्या है कि आप किस फॉर्म में कर लीजिए, tan में कन्वर्ट कर लीजिए उसको, ठीक है। tan में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बोला, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, आपको देखना पड़ेगा ये सम। इफ x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z, यानी z सबसे छोटा है, x सबसे बड़ा है, लेकिन सभी के सभी जीरो से बड़े हैं, लेकिन सभी के सभी जीरो से बड़े। z जीरो से तो बड़ा है लेकिन y और x से छोटा है। सिमिलरली y x से छोटा है लेकिन z से बड़ा है। सिमिलरली x इज सबसे बड़ा है लेकिन जीरो से, सबसे बड़ा तो है ही, साथ के साथ जीरो से भी बड़ा है। तो जीरो से बड़े तो तीनों हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देन फाइंड the value of cot inverse xy plus 1 upon में x minus y, cot inverse yz plus 1 upon में y minus z, cot inverse zx plus 1 upon में z minus x, zx plus 1 upon में z minus x. This is the formula. This is the question. Sorry, I'm sorry. This is the question. As you know, x बड़ा है y से, तो x में से y जब जाएगा तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। आंसर कैसा आएगा, सभी के सभी पॉजिटिव है, जीरो से बड़े हैं, ये भी जीरो से बड़ा है, ये भी जीरो से बड़ा है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी जीरो से बड़ा आएगा। 1 प्लस हो रहा है तो ऑब्वियसली जीरो से बड़ा होगा। और यहाँ पर भी देखिए x बड़ा है y से, तो x में से बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। दैट मीन दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ग्रेटर देन x। आपने फॉर्मूले पढ़े थे, कॉट इनवर्स, tan इनवर्स 1 अपॉन x का आपने दो फॉर्मूले पढ़े थे। एक तो पढ़ा था कॉट इनवर्स x, कब, जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी हो। लेकिन एक आपने पढ़ा था माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x, जब x की वैल्यू जीरो से छोटी हो, जब x की वैल्यू जीरो से छोटी हो। आपने ये दो फॉर्मूले पढ़े थे 1 अपॉन x के। तो मैं कॉट इनवर्स x को दिस इज इक्वल टू दिस लिखने वाला हूं, कॉट इनवर्स x को tan इनवर्स 1 अपॉन x करने वाला हूं, जो यानी कॉट इनवर्स में जो भी x लिखा हुआ है, तो उस, अब मैं इस फॉर्मूले को दो तरीके से लिख सकता हूं। आप इस दिस इज इक्वल टू दिस हो सकता है, यानी कि ये ऐसा हो सकता है कि कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन x, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि x बड़ा है जीरो से।
जो x है बड़ा है 0 से। लेकिन इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, cot इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस पाई को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 1/x, लेकिन x ध्यान रखना होगा कि 0 से छोटा हो। ये दो फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं इसका यूज करके। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टी नंबर 3 में, प्रॉपर्टी नंबर 3 या 4 में शायद आपने कहीं पर ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो आपको ये दिमाग में रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि अब ये cot इनवर्स x है, ये cot इनवर्स x है, तो वी शुड इंश्योर कि ये 0 से बड़ा है। तो अपन ने इंश्योर कर लिया कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, 0 से बड़ा है, पहले ही दिया हुआ है कि ये पॉजिटिव है और ये कुछ प्लस हो रहा है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा, और बड़े में से छोटा माइनस हो रहा है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव ही है, यानी x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। सिमिलरली आप यहां पर चेक करिए, y भी बड़ा है z से तो ये भी पॉजिटिव आएगा, और ये सभी 0 से बड़े हैं तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, नहीं ये भी पॉजिटिव है, x 0 से बड़ा, ये वाला x जो है वो 0 से बड़ा है तो ये वाला ही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम है, यहां पर z छोटा है, ऊपर वाला तो पॉजिटिव आएगा, जरा देखिए z भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस समथिंग तो ये भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन नीचे से नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? z x से छोटा है, तो छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को यदि माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। नंबर 2 में से 5 माइनस करूंगा तो -3 आएगा, तो ये छोटा है क्योंकि z छोटा है, तो z छोटा है, छोटे वाले में से बड़े वाले को माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ये वाला, यहाँ पर फॉर्मूला ये वाला लगेगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इन दोनों जगह पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसको मैं cot इनवर्स को लिख सकता हूं tan इनवर्स, और इसको उल्टा कर सकता हूं। उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, ये हो गया। सिमिलरली वहां पर भी सीधा फॉर्मूला लग सकता है, tan इनवर्स y माइनस जेड अपॉन में 1 प्लस वाई जेड, उल्टा हो जाएगा। लेकिन यहां मैंने बताया कि ये जो x है, ये जो x है इसको मैंने x माना हुआ, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स, यानी पाई प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन x, उल्टा तो हो जाएगा वो, यानी उल्टा हो गया तो ये हो गया z माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस जेड एक्स। अब कुछ भी नहीं करना, इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, ये tan इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला है तो वी कैन राइट इट tan, लास्ट क्वेश्चन की तरह tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसको लिख सकते हैं ऐसा। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स z, ऐसे लिख सकते हैं, पाई को छेड़ेंगे नहीं। इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स x। आप जरा देखिए, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स z, tan इनवर्स z, tan इनवर्स y, tan इनवर्स y, आंसर इज व्हाट, पाई। मतलब क्वेश्चन देखने में कितना भयानक से है, लेकिन यदि x और y की नॉलेज नहीं है, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव x और y z के बारे में यदि दे दिया है, दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्होंने मैथमेटिक लगा दी है। तो वही अपने को पकड़नी है कि यदि कोई कंडीशन दी है तो यहाँ पर उसका क्या उपयोग किया होगा। तो ऑब्वियसली इनके फॉर्मूले लगाने थे, मेरे को tan में कन्वर्ट करना था इसको, तो tan में तो उल्टे हो जाते हैं, cot इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन tan इनवर्स x होता है, लेकिन उसके दो फॉर्मूले थे। एक में ये ध्यान रखना कि जो x की वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो सिंपल वाला फॉर्मूला आएगा, लेकिन यदि 0 से छोटा है तो ये वाला फॉर्मूला आएगा माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x वाला फॉर्मूला। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है, यदि ये दिमाग में है तो यू कैन डू क्वेश्चंस वेरी इजीली। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। कंडीशन यदि नहीं दी है तो देयर इज नो नीड टू थिंक, पहला वाला फॉर्मूला ऑलवेज लगाना है, ऑलवेज आपको पहला वाला फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन यदि कंडीशन नहीं दी है तो, यदि कंडीशन नहीं दी है तो ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, अपने को सिर्फ x की वैल्यू निकालने के लिए पूछा है, एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं, सॉल्व द इक्वेशन, क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहां पर x और y के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, x और y के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो सीधा पहला वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन में 1 माइनस 2x इंटू 3x। अब यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो देयर इज नो नीड टू थिंक एनीथिंग। अब इस tan को उधर भेज दीजिए, तो ये हो गया 5x अपॉन में 1 माइनस 6x स्क्वायर, 2 3 जा 6x स्क्वायर इज इक्वल टू tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4, tan उधर चला गया, राइट, उधर चला गया। आप ये सोचिए कि दोनों साइड अपन ने tan लगा दिया, दोनों साइड अपन ने tan लगा दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, क्योंकि कुछ भी फॉर्मूला x और y के बारे में इन्होंने बताया नहीं इसमें।
इसकी वैल्यू होती है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्ट ये 1 हो गया ना, तो इधर भेजेंगे तो 1 माइनस 6x²। सब कुछ इधर ले आइए, 6x² प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 6x² प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 6 1 जा 6, इसका देखेंगे ना, 6 1 जा 6, तो वी हैव टू ब्रेक इन 6 माइनस x, है ना, दैट विल गिव 5x। 6x आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी x प्लस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 1 और 6x माइनस 1। तो x की दो वैल्यूज आ गई, -1 और x की वैल्यू आ गई 1/6। लेकिन आप यदि x की वैल्यू, मैंने बोला था कि दोनों आंसर आप चेक कर लिया करिए, ये x नेगेटिव और अधिकतर आपको चेक करना होता है नेगेटिव वाली वैल्यू। x की वैल्यू जो नेगेटिव है, आप यदि इसको नेगेटिव यहां रख देंगे तो tan इनवर्स नेगेटिव, tan इनवर्स नेगेटिव। tan इनवर्स नेगेटिव कहां पर होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू 90 से ज्यादा होती है, यानी 90 से ज्यादा इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू 90 से ज्यादा आएगी, तो आंसर 90 से ज्यादा हो जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? π/4। आप ऐसा भी सोच सकते हैं, दूसरी ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन इधर क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव। इधर क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव। आप ऐसा भी सोच सकते हैं। तो ये वैल्यू आपको नेग्लेक्ट करनी होगी, ये वैल्यू आपको नेग्लेक्ट करनी होगी, है ना। इट इज वेरी इजी, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना ही पड़ेगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके के बहुत सारे सम्स आपसे पूछे जाएंगे, तो मैं आपको नेक्स्ट सम बताने जा रहा हूं। इस तरीके के बहुत सारे सम्स जेईई में पूछे गए हैं, उनको आपको हैंडल करना होगा। जो मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उस ट्रिक को आपको याद रखना है, और वैसे क्वेश्चंस आपको हैंडल करना है। ये स्पेशल टाइप का सम है, और ये सम आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, और आगे भी आपको ऐसा सम सॉल्व करने में कई बार आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है सिंपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ समीशन। ये देखिए समीशन आ गया, ये आप अब देखकर इसको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आर की वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, घबराना बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूं, आपको परेशान नहीं होना। यहां पे लिखा हुआ है 1 + r+r²। अब जो मैं इस फॉर्मूले में आपको बताऊं, जो मैं इस क्वेश्चन में आपको बताने जा रहा हूं, इस बात के यदि आप दिमाग लगाकर सुनेंगे और अच्छे से समझ जाएंगे, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस कभी परेशान नहीं करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेईई में कई बार पूछे जाते हैं, जेईई में भी पूछते हैं, और हम लोग जो इंटरनल एग्जाम्स लेंगे, कोटा से बनकर बार बार पेपर आएगा, है ना, तो उसमें भी ऐसे सम्स आपसे बार बार पूछेंगे। तो आपसे ये सम्स हो जाएं, इसलिए आप इस सम को मेरे तरीके से और बहुत अच्छे से समझिए। पहले इस समेशन का काम खत्म कर देते हैं, समेशन को सोचते नहीं समेशन क्या लिखा हुआ है, पहले अब हम इस पर जाते हैं। यहां पर लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/(1 + r+r²). अब आपका जो पहला काम ये है कि यहां पर 1 रहने देना है। 1 नहीं है तो 1 लिखना है। 1 यदि नहीं लिखा हुआ है तो आपको 1 प्लस करना ही करना है। 1 तो होना ही चाहिए, प्लस का 1 यहां पर होना ही चाहिए। नहीं है तो आप +1 -1 कर दीजिए, +1 करिए और -1 को कहीं और एडजस्ट करिए, लेकिन +1 यहां पर जरूर होना चाहिए। आपको समझ आ गया होगा, यहां पर +1 बहुत जरूरी है। यहां पर इन्होंने पहले से दे दिया है, तो ये इन्होंने हमारी हेल्प करी है। इसके बाद दूसरी बात, आप जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले डिनोमिनेटर, सबसे पहले इसमें डिनोमिनेटर के बारे में सोचना है। 1 दिया हुआ है तो 1 बहुत अच्छी बात है। जो बाकी का जो बचा उसको पहले आप फैक्टर के फॉर्म में लिखिए, फैक्टर के फॉर्म में। तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो r सीधे कॉमन आ जाएगा, तो ये r+1 हो जाएगा। इट इज वेरी इजी सम। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे सम आपको 1-2 और करवा दूं। आई विल ट्राई। r और r+1। अब मैं आपको गारंटी देता हूं कि अब ये दो टर्म ऐसी हैं, ये ऐसी दो टर्म लिखी हुई हैं जिनका डिफरेंस न्यूमरेटर होगा, ऐसा करना है आपको, कुछ भी नहीं ऐसा और इसके अलावा नहीं करना। सबसे पहला काम, डिनोमिनेटर में 1 बनाइए। 1 है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो 1 प्लस करिए, 1 माइनस करिए और 1 लेके आइए। 1 के अलावा जो भी बच गया, अब 1 के अलावा जो भी बचा उसको आप फैक्टर फॉर्म में लिखिए। फैक्टर इस तरीके से आएंगे, फैक्टर हमेशा इस तरीके से आएंगे कि उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा न्यूमरेटर के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए r+1 और r लिखा हुआ है, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या था? 1 था। तो r+1 में से यदि मैं r को माइनस करूंगा तो ऑब्वियसली 1 ही बचेगा ना। देखिए ना, इन दो फैक्टर्स को मैंने आपस में डिफरेंस निकाला, ऑब्वियसली बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। इन दोनों का मैंने डिफरेंस निकाला और आपने देखा कि वो न्यूमरेटर के बराबर आ गया। आप इसको देखेंगे तो r से r कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा जो न्यूमरेटर है। अब आपको ये फॉर्मूले की फीलिंग देने लगा।
ये एक फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r का। इसको आपको मान लेना है कि ये आपके पास rth टर्म, मतलब इसको आपने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि ये tr था, ठीक है। तो tr आपके पास आ गया tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r। अब इसका क्या मतलब था, इसको यदि आपने tr मान लिया है, इसको यदि देखो मैंने आपको इसको समझाता हूं, ये आपको आता है, मतलब आना चाहिए, नहीं आता इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। सपोज आपने इसको tr मान लिया, तब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि r की वैल्यू 0 रखनी है, यानी कि t0, t1, t2, t3 अप टू t इनफाइनाइट आपको ये निकालना है, t इनफाइनाइट निकालना है, ये मतलब है इसका। तो मैं वही करता हूं, पहले मैं t0 निकाल लेता हूं, तो t0 मतलब एवरीवेयर r इज रिप्लेस बाय 0, तो t0 निकाल, क्योंकि tr मैंने ऐसे सॉल्व करके लिख दिया है ना, tr जो दिया हुआ था उसको मैंने सॉल्व करके इस तरीके से लिख दिया है। तो r की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स r की जगह पर 0। अब आप t1 लिखिए, यानी कि tan इनवर्स 1 रखना है r की जगह पर, तो 1 1 प्लस tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स r की जगह पर 1। फिर t2 लिखिए, r की जगह पर 2, तो 2 प्लस 1 tan इनवर्स 3 और यहाँ पर 2 tan इनवर्स 2। सिमिलरली t3 लिख दीजिए, तो यहाँ पर tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। अब एक काम करते हैं, इन्होंने तो हमें तो इनफाइनाइट तक निकालना, पर मैं इनफाइनाइट तक नहीं निकालता हूं, मैं n तक निकाल लेता हूं, tn तक निकाल लेता हूं। बाद में मैं n की जगह पर इनफाइनाइट रख दूंगा, बाद में मैं n को रिप्लेस कर दूंगा इनफाइनाइट से। एवरी r इज रिप्लेस बाई n, तो t tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। इन सब का सम ही अपना आंसर है, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है क्योंकि टी आर का जो समेशन है, यानी इसका ये अपना आंसर है, तो इन सब का सम ही अपना आंसर है। तो इन सबको मैं यदि सम करूं, सबको सम निकालने की कोशिश करूं, तो आप जरा देखिए tan इनवर्स ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है माइनस है, ये इससे कैंसिल, और कहीं ना कहीं फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे मतलब आगे जाके कैंसिल हो जाएगा। बच जाएगा क्या आपके पास जो बचा, यानी समेशन ऑफ टी आर जो आपके पास फाइनली आया, मतलब इनफैक्ट आप अब tn लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको क्या किया है, r की वैल्यू 0 से लेकर n तक निकाल लिया है, मैंने n तक निकाला है, इसको कहां तक निकाला है, मैंने n तक निकाला है। बाद में मैं n की जगह पर इनफाइनाइट रख दूंगा, तो ये आपका जो आया है वो आया है कितना, आप इसको r रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस एक आपके पास ये बच गया था tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है। अब दिस इज रिप्लेस बाई n इज रिप्लेस बाई इनफाइनाइट, क्योंकि आपको यहाँ पर इनफाइनाइट था, यहाँ पर क्या दिया हुआ था, इनफाइनाइट, लेकिन मैंने तो सम निकाला था, वो मैंने कहां तक निकाला था, n तक, तो मैंने n को रिप्लेस करना है किससे, इनफाइनाइट से, रिप्लेस n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो यानी अब ये हो गया, r की वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, tr की वैल्यू आ गई tan इनवर्स n की जगह पर इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट प्लस 1 ऑलवेज इनफाइनाइट माइनस 0, तो इसकी वैल्यू हो गई π/2, tan इनफाइनाइट होता है π/2 का, तो आंसर इज π/2। इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी π/2। क्वाइट सिंपल, इट इज क्वाइट सिंपल सम। बस आपको इसमें जो ध्यान में रखना है बातें वो ये है कि पहले आपको डिनोमिनेटर में 1 लाना है, किसी भी तरीके से 1 लाना है, 1 नहीं है तो आप +1 -1 करके 1 ले आइए, उसके बाद आपको जो बचा हुआ है उसके फैक्टर बनाने हैं, और वो फैक्टर इस तरीके से ही आएंगे कि उनका डिफरेंस हमेशा न्यूमरेटर के बराबर होगा, ये आपको करना है। तो उसके बाद फिर आपको फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। तो आई विल ट्राई कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ऐसे का सम और करवा दूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन ऐसे कुछ सम्स और करेंगे और आगे की कुछ प्रॉपर्टी और देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, आप अपना ध्यान रखिए, बाय।